हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत ये अष्टम श्रेणी का गणित प्रभा का पुस्तक है, जिसके लेसन 10, जिसका पेज नंबर आप देख सकते हैं 100। आज इस पेज को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इस अध्याय को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अपना अभ्यास पुस्तक और कॉपी को निकाल कर तैयार रखिए। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर वे हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके और आप उसका लाभ यथाशीघ्र उठा सके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला सवाल जो आपका दिया हुआ है कि आज मेरे पिताजी 390 रुपये में 15 किलो चावल खरीद कर लाए। अगर पिताजी वही चावल 17 किलो खरीदते तो कितने रुपये लगेंगे? 83 पड़ती से हिसाब करके लिखिए। तो यहाँ पर क्या दिया है? दो बार दिया है रुपये, सॉरी, एक बार दिया है रुपया, एक बार 15 किलो, एक बार 17 किलो। तो जो दो बार दिया है उसको पहले उतारते हैं। क्या दिया है? किलो, तो किलोग्राम एक तरफ और एक तरफ में लिख लेते हैं मूल्य। ठीक, देखिए तो कितना किलो है? तो 15 किलो। 15 किलो का दाम कितना हो रहा है जी? 390 रुपये। कितना किलो खरीदना है आपको? 17 किलो। कितना दाम देना होगा नहीं पता, तो यहाँ पर एक्स मान लेते हैं। ठीक, अब ध्यान लगाइएगा, इसको समझने से पहले चैप्टर आपको ये याद रखना होगा कि जब दो पद वाला होगा, एक पद दो पद, तो ऐसे में जब बढ़ने से बढ़े और घटने से घटे तो इसको हम लोग सरल कहते हैं। जब बढ़ने से घटे और घटने से बढ़ जाए अपोजिट, तो इसको हम लोग विलोम कहते हैं। ठीक, धीरे धीरे आपको समझाएंगे। अगर आप 15 किलो का चावल लेते हैं तो 390 रुपये लगता है। ठीक, तो अब 17 किलो लिए तो यहाँ चावल बढ़ रहा है ना, तो दाम भी क्या होगा? बढ़ेगा। इधर बढ़ा तो इधर भी बढ़ेगा, तो इसी को हम लोग सरल कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे किलोग्राम और मूल्य के तो किलोग्राम और मूल्य के बीच क्या बोले आपको? जब 15 किलो का दाम 390 रुपये हो रहा था, 17 किलो लीजिएगा, 15 से 17 तो ज़्यादा है, तो दाम भी आपका क्या लगेगा? ज़्यादा। तो किलोग्राम और मूल्य के बीच सरल संपर्क होगा। ठीक, सरल संपर्क कहिए या सरल अनुपात होगा। ठीक, अब इसको सरल में कैसे लिखेंगे? तो पहले लिखिए 15, जब सरल रहेगा तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर 17, फिर ये समानुपात का चिन्ह है 390 और फिर ये x का x। ठीक, ये देखिए 15 ये अनुपात के लिए बटा का चिन्ह यूज़ करेंगे, तो 15/17, और ये समानुपात के लिए बराबर का चिन्ह 390 के x। तीछा तिरछी 15 से x में किए तो 15x, और इधर से हो गया आपका 390 गुने 17। चुपचाप बस ऐसे लिखिए, गुना मत कीजिए। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 390 गुने 17 और बट्टा में हो गया 15। ध्यान दीजिए, 15 के पारा में दो बार में हो गया 30, बच गया 39 में से 30 गया 9, 9 पर 0 90, तो 15 छक्के 90। अब जैसे ही x से आप गुना कीजिएगा 17 से, 26 से 17 में गुना कर लीजिए, 7 छक्के 42, 7 बाहर से 4 7 14, 14 4 18, यानी 442 रुपया। चलिए 2 नंबर सवाल।
दिया है कि वेंकट मामा ने 20 मीटर छीट के कपड़े से एक ही माप के 4 फ्रॉक बनाए, यानी 20 मीटर में 4 फ्रॉक बनाए। इसी प्रकार 12 फ्रॉक बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? 12 फ्रॉक, फ्रॉक एक 4 दिया है, 12 दिया है, तो पहले फ्रॉक लिख लेते हैं। फ्रॉक, और इधर में हो गया आपका मीटर। तो 4 फ्रॉक बनाने में कितना लग रहा है आपको? 20 मीटर। कितना फ्रॉक बनाना है आपको? 12 मीटर। सोच लीजिए, x माना, ध्यान दीजिए। तो जब 4 फ्रॉक बनाने में आपको 20 मीटर लग रहा है, तो 12 फ्रॉक लगा बनाइएगा तो कम लगेगा कि ज़्यादा? जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं, ज़्यादा ही लगेगा। तो यहाँ बढ़ा, 4 से 12 ये बढ़ा, तो इधर भी आपका आंसर जो आएगा वो ज़्यादा होगा। इसको सरल कहेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉक और मीटर के बीच सरल सरल, और संपर्क लिखे, अनुपात लिखे, कोई वही बात लिखे, कोई दिक्कत नहीं, सरल अनुपात है, ठीक। इसीलिए आपको दोनों लिख के दिखा दिया। और सरल का अनुपात क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऊपर से फर्स्ट, सेकंड, ऊपर से ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 4, फिर ये 12, फिर ये 20 और ये x। तो 4 बटा कितना हो गया? 12। इधर हो जाएगा 20 बटा के x, 4 x से 4 में किए तो कितना हो गया? 4x। इधर हो जाएगा 20 गुने 12। गुना नहीं करना है, सिर्फ गुना का चिन्ह लगा है ताकि हमको काटना हो। अब चाहे तो गुना भी कर सकते हैं, पर आपको थोड़ा दिक्कत हो। अब ये 4 जो यहाँ गुना में था, इधर आ गया भागा में। 4 के पारा में 20, कितना? 5 बार। और यहाँ देखिए 12 पचे कितना हो गया? 60, यानी 60 मीटर कपड़ा लगेगा। 2 सवाल आपका बन चुका। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से सुनिए, कि बकुल तल्ला गांव में एक तालाब को काटने में 35 लोगों को 15 दिन का समय लगा। 30 लोग हैं तो 15 दिन में तालाब को काट देंगे। और यदि अगर 25 आदमी उस तालाब को काटेंगे तो कितने दिन में काम खत्म होगा? लोग 2 बार दिया है और दिन 1 बार दिया है। तो लोगों की संख्या, और इधर में हो जाएगा आपका दिन, ठीक। कितने लोग हैं? 30 लोग हैं, तो कितना दिन में तालाब को काट दे रहा है लोग? 15। अब बोल रहा है कि ना 25 लोग, कितना दिन में काटेगा? नहीं पता, तो x कर लिया। अब दिमाग लगाइए कि अगर 30 दिन में 30 लोग 15 दिन में तालाब को काट दे रहे हैं, खोद दे रहे हैं, काट दे रहे हैं, जो समझिए, तो अगर हम मजदूरों की संख्या का कम कर देंगे तो दिन क्या होगा? सोचिए, लोग की संख्या आप कम कर दिए हैं तो दिन क्या होगा? बढ़ेगा। तो इधर देखिए 30 से ये 25 कम हुआ, पर इधर में आप बोल रहे हैं कि बढ़ेगा, तो इसको हम लोग विलोम करते हैं। तो लोगों और दिन के बीच विलोम अनुपात है। विलोम के लिए क्या करना है? यहाँ पे एक ट्रिक याद रखिए। 30 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नीचे सब जाना। ये फर्स्ट सेकंड रहबे करेगा, सरल में भी था, और ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ। क्लियर? तो 30, 25, 30 अनुपात 25, ये समानुपात, और x अनुपात ये 15 है। ये देखिए, पहले ये थर्ड, ये फोर्थ था। सरल में क्या होता था? ये थर्ड, ये फोर्थ होता था। तो यहाँ 30 बटा के 25 लिख लेंगे बराबर, और x बटा के 15। 1 से 20 25 में किए तो कितना हो गया? 25x, तीछा तीछी, और 30 से 15 में करेंगे गुना, इसलिए x बराबर कितना हो गया? 30 गुने 15, और नीचे में कितना है? 25। ध्यान दीजिए, 5 के पारा में 3 बार में, 5 के पारा में 25 5 बार में, 5 के पारा में 30 6 बार में, यानी x बराबर कितना हो गया? 36 के 18। देखिए आंसर 15 से ज़्यादा है।
18 इंच। 18 दिन में काम हो जाएगा। चलिए 4 नंबर सवाल को कवर करते हैं। दिया है कि मेरी चाची जो है 40 किलोमीटर वेग से गाड़ी चलाकर 5 घंटे में मामा के घर गई, और यदि चाची 50 किलोमीटर के वेग से गाड़ी चलाती है तो मामा के घर जाने में कितना समय लगता है। फिर से समझिए, मेरी चाची 40 किलोमीटर के वेग से गाड़ी चलाकर 5 घंटे में मामा के घर गई, और यदि चाची 50 किलोमीटर के वेग से गाड़ी चलाती तो मामा के घर जाने में कितना समय लगा। 40 चलाई तो 5 घंटा, 50 चलाती तो कितना। 2 बार देखिए किलोमीटर दिए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग किलोमीटर, और इधर में आपका क्या हो जाएगा घंटे। 40 के रफ्तार से गई तब 5 घंटा, और 50 के रफ्तार से जाती तब कितना। तो मान लिया, अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, आप गाड़ी चलाते होंगे, साइकिल भी चलाते होंगे, जो भी चलाइए। तो 40 के रफ्तार से चला रहे हैं तो 5 घंटा, ठीक। तो 50 यानी 40 से तो 50 ज़्यादा, रफ्तार तेज हो गया, तो घंटा क्या लगेगा, कम। यानी इधर बढ़ा तो इधर कम, तो यानी इसको भी हम लोग कहेंगे बिलोम। तो लिखेंगे किलोमीटर और घंटे के बीच विलोम संपर्क है, ठीक। अब विलोम का तरीका आप जान ही गए हैं, 40:50, और उसके बाद किसको, x वाले को, फिर 5। ये हो गया 40/50, इधर हो गया x/5। 1 से 50 में किए तो 50x, इधर 40 से 5 में किए तो 40 × 5। किसका मान निकालना, x का ना। तो इधर हो जाएगा 40 × 5 बट्टा में 50। देखिए 5 से काटे, 5 से कम 5, और 5 देंगे 50, फिर 5 10 से काटे तो 4 वर्ग, यानी x वर्ग में बराबर 4, यानी 4 घंटा के में आप पहुंच जाइए, ठीक। आइए 5 नंबर। बोल रहा है कि मंगलपुर गांव के एक आश्रय शिविर में 4000 लोगों के लिए 9 दिन का खाना है, और 3 दिन के बाद क्या होता है कि 1000 लोग दूसरे जगह चले गए। तो बचे हुए लोग जो बचे गए हैं, वे बचे हुए भोजन को कितना दिन खाएंगे। 2 बार दिया है, लोगों की संख्या 4000 लोग चले गए, और 9 दिन का खाना था, और 3 दिन खाए हैं लोग। देखिए, तो लास्ट में पूछ क्या रहा है आपको, पूछ रहा है कि कितने दिन भोजन खाएंगे, दिन लास्ट में जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहले लोगों की संख्या और इधर में दे देते हैं 3। कितने लोग थे, 4000। कितना दिन खाना चला, 9 दिन चलता था। क्या हुआ, तो 4000 में से 1000 लोग खाना खा लिए, मतलब कहीं 1000 लोग खा के गए हैं लोग, तो कितना बच गया, 3000 लोग। और कितना दिन खाना खाया था, तो 3 दिन खा लिया, यानी 6 दिन। ठीक। तो देखिएगा आप कि जब 4000 लोग थे तो 9 दिन खाना चलता था, तो उसमें से अब 1000 तो लोग कम हो गए हैं, लोग तो कम हो, यानी 3000। तो खाना क्या होना चाहिए, जब 4000, दिमाग लगाइएगा, 4000 है तो 9 दिन खाना चल रहा है। अब 1000 कम हो गया लोग, तो खाना क्या होना चाहिए, ज़्यादा, यानी इधर कम तो उधर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बिलो। तो लोगों और दिन के बीच विलोम अनुपात।
आप बार बार करें, अनुपात लिखिए, संपर्क लिखिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 4000, फिर 3000, फिर उसके बाद x इधर हो जाएगा 6। ठीक, यानी 4000 अनुपात 3000, फिर समानुपात x अनुपात 6। तो 4000 बटा में 3000, इधर हो गया आपका x बटा के 6, x से 3 में गुना किए तो 3000x, इधर 4000 में 6 से गुना कर दिए, इसलिए x का मान निकालना, इसलिए 4000 गुने 6, इधर में हो गया आपका 3000। यहाँ देखिए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 3 के पारा में 6, 2 बार 4 दूनी के 8, कितना 8 दिन खाना चलेगा जी। डोंट कोई बात नहीं, खा के जाइए। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर। यहाँ बोल रहा है कि नसीरपुर गांव के एक फॉर्म के 42 सदस्य 24 दिन में फॉर्म के समस्त जमीन को जोत सकते हैं, लेकिन 6 को क्या हो रहा है कि सदस्य अचानक अस्वस्थ हो गए और फार्म के समस्त जमीन को समय पर जोतने में कितने दिन लगेंगे। को बीमार हुआ है 6 जन, कितने दिन पूछा, दिन यानी लास्ट में। तो यहाँ पर लिख देंगे सदस्य और इधर में हो गया आपका दिन। कितने सदस्य हैं, 42 सदस्य हैं, कितना दिन में, 24 दिन में फार्म के ज़मीन को जोत देते हैं। पर बता रहा है कि उसमें से 6 को बीमार हो गए, यानी क्या करेंगे, घटा देंगे। सबसे मेन चीज़ जो इसमें है आपको समझना कि सरल अब विलोम, जो सरल अब विलोम को समझ गया, समझिए कि उस सवाल को बना लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उन्हें भी बताइए कि एक हिंदी भाषा भाषी एक चैनल है जो जिस पर हर तरह के वीडियो जो शिक्षा से संबंधित आपको देखने को मिलते हैं। और अगर फर्स्ट टाइम अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जितना से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। देखिए 42 लोग 24 दिन में खेत को जोत दे रहे हैं, ये जो भी फार्म के समझ जमीन को। अब 36 लोग है, कम हुआ है, तो दिनवा क्या होगा, ज़्यादा लगेगा ना जी। ठीक, तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सदस्य और दिन के बीच विलोम संपर्क है। ठीक, विलोम के लिए आप समझ गए हैं, 42 अनुपात 36, फिर समानुपात 1 अनुपात 24। तो 42 बटा के 36, इधर हो गया x बटा के 24, x 36 से 24 में करेंगे तो 36 से x में कहते 36x, और इधर हो जाएगा 42 गुने 24, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 42 गुने 24, इधर हो गया 36। ध्यान दीजिएगा, तो ये 3 से काट, 12 दूनी के 24, 12 3 36, 3 से काटे तो ये कितना हो गया 12 दूनी 24, और 12 से काट दिए 12 3 36, फिर 3 से इसको काट देते 14 3 42, और 14 दूनी के 28, यानी 28 दिन लगेंगे। चलिए एक लास्ट सवाल है, इसमें को भी देख लिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। बोल रहा है कि एक कारखाने में 100 यंत्रों को बनाने में 16 मशीनों को 27 दिन का समय लगता है। यदि उस कारखाने में और 2 मशीन लगा दिया जाए तो उसी समय में संख्या में यंत्रों को बनाने में कितने दिन लगे। 100 को यंत्र बनाना, 16 मशीन 27 दिन में बना देगा, 2 को और आप बैठा दिए मशीन, यानी हो गया 18। तो अब 27 18 हो गया, तो यानी दिन तो कम लगना चाहिए। तो यहाँ पर मशीनों की संख्या, और इधर में हो जाएगा आपका दिन। कितना मशीन है, 16 मशीन है, 27 दिन में काम करता है,
2 मशीन आपने और उसमें जोड़ दिया, लगा दिया, बढ़ा दिया, यानी 18। अब क्या होगा आप भी जानते हैं क्या होने वाला है। तो जब 16 मशीन थे तो आपको 27 दिन लगा, 2 मशीन और आपने लगा दी, तो जो भी यंत्र बनाने हैं, जो आपको 1000 यंत्र बनाने हो, तो क्या बनेगा, तो जल्दी बन जाएगा ना, क्योंकि आपने मशीन तो बढ़ा दिया है। तो यहाँ लिखेंगे मशीनों और दिनों के बीच विलोम अनुपात। 16 अनुपात 18, फिर समानुपात x अनुपात 27। तो ये हो गया 16 बटा के 18 और इधर हो जाएगा x बटा के 27। तो इधर से हो गया आपका x 18 में क्या था 18x, इधर हो गया आपका 27 गुने 16, इसलिए x बराबर हो जाएगा 27 गुने 16 बटा में 18। 9 के पारा में 2 बार में 18, 9 3 27, फिर 2 से काटे तो ये 8 होगा, 8 तरीके 24, यानी 24 दिन में तो काम तमाम हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में बढ़ चढ़ कर शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।